पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। एक घोर अत्याचारी राजा हुआ जिसके नाम औरंगजेब था। उसने जो है हिंदुस्तान के बहुत मंदिर को तोड़वाया था, बहुत राजा को मरवाया था, बहुत प्रजा पर घोर अत्याचार किया था और घोर जो है विधर्मी पापी दुष्ट शैतान घोर अत्याचारी राजा हुआ। उस समय में सभी को धर्म परिवर्तन करा रहा था। जब जम्मू कश्मीर के पंडितों के नंबर आया तो वो सब पंडित जो है उनके कोई रास्ता ना मिला बचने के, तो वो सब तरह से हार के, विवश होके, लाचार होके, मजबूर होके गुरु तेज बहादुर सिंह के यहाँ आए अमृतसर गुरुद्वारा में, और गुरु जी से कहे कि गुरुदेव आज हिंदू समाज के ऊपर बहुत बड़ा पंडितों के ऊपर संकट है। गुरु जी कहे कि क्या बात है? कहे कि हम लोगों के जबरन मुसलमान बनाया जा रहा है, जो नहीं बन रहे हैं उनको सिर कलम किया जा रहा है। अब आप ही बताओ कि हम लोग क्या करें। वहीं पर जो है गुरु गोविंद सिंह जी बैठे थे। अभी जो है गुरु जी विचार कर रहे थे। तब तकले गुरु गोविंद सिंह जी पूछे कि पिताजी ऐसे कंडीशन में क्या इन लोगों के रक्षा कैसे होगा? गुरु तेज बहादुर जी कहे कि एक महान महापुरुषों के एक महान पुरुष के बलि देना पड़ेगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहे कि पिताजी आपसे बढ़ के आज के समय में कौन महापुरुष है? आप ही इन लोगों के समस्या के हल करो। इस बात को जो है वो सोचने लगे और रात भर वो सोए नहीं, इसी पर विचार करते रहे। दूसरे दिन औरंगजेब के यहाँ एक अपने शिष्य को भेजे कि औरंगजेब से जाके बोल दो कि गुरुजी आपसे मिलने के लिए तैयार हैं, और ये भी कह दिए थे कि अगर आप गुरु तेज बहादुर जी के इस्लाम धर्म अपना लेंगे तो हम लोग सब ही इस्लाम धर्म अपना लेंगे। तो इसने इन्हीं के ऊपर ज्यादा प्रेशर बना दिया और आगरा में इन लोगों के बंदी बना लिया। गुरु जी के बुलाया और धोखा से वहां पकड़ करके बंदी बना लिया। गुरु जी के साथ में 6 शिष्य भी थे, तो 2 आगरा में कहीं छिप के रहते थे, 4 गो उनके साथे थे। सबको लाल किला पर ले आया गया। लाल किला पर जो है औरंगजेब के गुरु तेज बहादुर सिंह के बात होना शुरू हुआ। गुरु जी बहुत तरह से समझाने के प्रयत्न किए, लेकिन ये किसी तरह से समझने के लिए तैयार ना हुआ। लास्ट में बस एक ही बात रखता था कि ना तुम इस्लाम धर्म के अपना लो, ना तो सिर कटवा लो, नहीं तो खाल कटवाओ, ना तो सिर कटवाओ। गुरुजी के सामने जो है एक शिष्य के आरा से चिरवा दिया गया।
अब बहुत बेरहमी से मार डाला गया। दूसरा शिष्य के पानी गर्म करके अब गर्म पानी शरीर पर डाल करके आज जला करके अब बेरहमी से मारा गया। तीसरा शिष्य के आरा से चिरवा करके मारा गया। एगो के रुई लपेट के आग लगाया गया, आरा से चिरवाया गया, पानी गर्म करके मरवाया गया, और चौथा के बूटी बूटी काट के कौवा गीत को खिला दिया गया गुरु जी के सामने। ये चारों शिष्य जो है निर्भय होकर के अपना मौत के स्वीकार किए। लास्ट में गुरु जी के सिर काटने की, गुरु जी के भी सिर कलम कर दिया, काट दिया। ये घोर अत्याचार, घोर पाप धर्म परिवर्तन के लिए औरंगजेब ने किया। तो हमारे पूर्वज जो है अपने मौत के गले लगाए, लेकिन विधर्मी के धर्म के स्वीकार नहीं किए। और इस संसार में ये धर्म परिवर्तन के खेल बहुत बड़े गद्दार कुल कर रहे हैं, जिसमें इस्लाम एक नंबर पर है, दूसरे नंबर पर यहूदी हैं। वो स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, वो स्कूल खोल रखे हैं, सब शिक्षा के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराते हैं। उसमें जो है पादरी होता है और मदर होता है, पोप होता है, फादर उसको कहते हैं। उसके स्कूल में जो पढ़ने जाता है वो अपने बाप के छोड़ के उसको अपना बाप बनाता है और उसको फादर कहता है, और जो उसके बीबी है उसको मदर कहता है। ये फादर और मदर के आड़ में ये धर्म परिवर्तन के खेल खेलते हैं। और सभी जगह ये मेरे संसार में सबसे एक नंबर स्थान पर यहूदी हैं। सबसे ज़्यादा इनका देश मिलेगा और सबसे ज़्यादा ये धर्म परिवर्तन कराए हैं। यहाँ तक ले कि अंग्रेज, इंग्लैंड, अमेरिका, ये सब यहूदी हैं सब। और ये सभी देश में ज़्यादा पांव पसार रखा है, लेकिन कोई इस्लामी यहूदियन के नहीं छेड़ता है और ना यहूदी इस्लामी को छेड़ते हैं। लेकिन हिंदुस्तान पर नज़र सबके है, क्योंकि यही बचा हुआ है। अब इसी के सबके जो है समाप्त कर दे, धर्म परिवर्तन करा दे, पूरा विश्व में इनकी सत्ता हो जाएगा। एगो और भेड़िया है जो इसको कम्युनिस्ट कहते हैं, जिनकी सत्ता चीन में है। एक कम्युनिस्ट जो है, इनका नाम हिंदू के होगा लेकिन काम जो है इस्लामी होगा। ये धर्म के आड़ में बहुरूपिया बन के आते हैं। इनका नाम भी हिंदू के नाम के जैसे होगा। और ये दुनिया को, ये भी कम्युनिस्ट में पारसी, यहूदी, ईसाई, ये सब मुसलमाने एक के हैं। सब एक ही झंडा के नीचे ये सब रहते हैं। अब यही चाहते हैं कि यहाँ हिंदुस्तान में हमारा दाल गल जाए, लेकिन ये हिंदुस्तान भारत के विश्व गुरु था और आपसी फूट के कारण, आपसी जो है मिलावटबाजी के कारण संस्कृति और इतिहास और धर्म ग्रंथ सब में इतना मिलावटबाजी कर दिए
कि ये आपस में लड़ते मरते अलग होते रहे, एक दूसरे के जान के दुश्मन बने पड़े। यही फूट से वो सौगरी जो है इन लोगों के तोड़ने में, शासन करने में वो सब कामयाब हो गए, क्योंकि लोभ के चक्कर में या अपना सुरक्षा के चक्कर में ये सब वो सबसे मिलते गए और वो सब पर शासन करते गए। मसाला बेचने वाली कंपनी ईस्ट इंडिया हिंदुस्तान में आई और 250 बरस यहाँ के सब के गुलाम बना के शासन करी। विक्टोरिया रानी थी, उसका लड़का प्रिंस जो है बनारस में आया घूमने के लिए, उसके घोड़ा वाला रथ था, वहाँ के कुछ गद्दार इतने गधे थे कि घोड़ा के हटा करके आया अपना कंधा खुद लगा करके अब बनारस में प्रिंस के घुमा रहे थे। यहीं के जनता प्रिंस के फूल माला के बारिश कर रही थी। ये भारत के दुर्भाग्य है। महर्षि दयानंद सरस्वती कहे थे कि विदेशी राजा कितनो अच्छा रहेगा तो स्वदेशी राजा के जैसे नहीं होगा। इसलिए हमारा स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, स्वदेशी हमारा अधिकार है। हम स्वतंत्रता और स्वदेश के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इसीलिए आर्य समाज में जो महर्षि श्रद्धानंद सरस्वती जी के आश्रम था हरिद्वार में, वहाँ पर आडा था, सभी गुरुकुल में आडा था क्रांतिकारियों के। वहीं से तैयार होते थे, वहीं से जंग लड़ते थे और वहीं अपना बचाव रखते थे। इसलिए जो है जरूरत है कि अब सोने के समय ना है। आज हमारी आपसी फूट, अलगाववाद, आपस में टूटना, आपस में जाति में बंटना, मजहब में बंटना, भाग्यवाद के आश्रय करना, भगवानवाद के आश्रय रहना, ये सब हमारे पतन के कारण बना। आज यही सब के कारण हम हजारों बरस गुलाम रहे, फिर भी हम होश में ना हैं। हम बहुत बेहोश हैं। आज होश में होने की ज़रूरत है। जो यहाँ के गद्दार थे वो देश के बहुत टुकड़े करा दिए और भी टुकड़ा करने के लिए तैयार हैं। उनका यही नारा है कि ये देश टुकड़े होंगे, इंसा है अल्लाह, इंसा है अल्लाह करते हैं सब। हम उनको मौका देते हैं। उनके खोपड़ी में भर रखा है, उनके ग्रंथ में लिख रखा है कि हिंदू के मारो काटो तो तुम्हारा जन्नत होगा। ये बैलन के समझ में ना आता है कि किसी के मारने से या काटने से जन्नत ना होता है। अल्लाह ने कुरान शरीफ में कहा है, मोहम्मद साहब ने, कि अल्लाह के ये बनाया हुआ सब सृष्टि है, इस सब पर जो है सब जीव के ऊपर दया करो। और मुसलमान धर्म के जो ईमान के पक्का होता है वही मुसलमान होता है। हमके तो कोई दिखाई ना देता है। ये अपने त्योहार पर जिंगा सब्जी काटते हैं वोंगा ये जानवर काटते हैं, ये रहम करते हैं। ये आदमी के भी मार के खाट के खा जाते हैं। ये अपने सगे के दगे करते हैं। शाहजहां के जो है बेटा औरंगजेब अपने बाप के या बहन के आगरा के लाल किला में
बंदी बना के रखा था। आई अपने दारा सिकोहा के भाई था, उसके सिर काट करके आई अपने बाप के सामने तोहफा में भेजा था। ये अपनों के संग ऐसे करते हैं। महोबा के राजा परमाल जी थे, उन ब्रह्मजीत के पिताजी थे, तो उन्होंने एक आगरा में तेजो महल बनवाए थे और वो तेजो महल के तोड़वा करके इसने ताजमहल बनवा दिया। ये ऊपर के गुंबज तोड़ते थे, अब मस्जिद बना देते थे, किला के अपना हवेली बना देते थे, वहाँ एक जो है नवाब छोड़ देते थे और वो घोर अत्याचार करता था। ये जो है जितने जिम्मेदार के नवाब बनाए, जितने नवाब हुए, जिम्मेदार हुए, जो सबको मार पीट करके खून पीता था, उसी को ये नवाब बनाते थे। अघोर नरसंहार, अघोर पाप, अघोर अत्याचार करते थे। इसलिए जरूरत है कि अब उस अत्याचार के अंत होने के समय आ रहा है। ये पहले जो है सत्य को जो बोलता था उसको ये मरवा देते थे, जैसे कमलेश तिवारी को मरवा दिए, जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। नरसिंहानंद जी महाराज के डासना के देवी महा आचार्य हैं आज के डेट में, उन पर भी जो है करोड़ों रुपया के इनाम रखे हैं सब, कि उनको जो सिर कलम कर देगा तो उसको करोड़ों रुपया दिया जाएगा। ये हिंदुस्तान में ये सब के इतना बढ़ावा कौन दे रहा है? आज मोदी जी, आज योगी जी बहुत कंट्रोल किए हैं, क्योंकि घने पुराने जो है बिगड़ा हुआ जगह है, धीरे धीरे सुधार होगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा सुधार हो जाएगा और ये सारे पापी अब विधर्मियन के अंत होगा, क्योंकि अब आग लग चुकी है और ये पापियन के जलना है, मरना है, कटना है। इसलिए जो है अगर जीना चाहते हो तो होश हवास में जीना सीखो। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं जियो और जीने दो। अगर किसी के जिंदगी दे नहीं सकते तो किसी के जिंदगी लेने के भी अधिकार ना है। इसलिए विधर्मियों के होश में आने की जरूरत है, गद्दारन के होश में आने की जरूरत है। महाराज राणा प्रताप जो है वो मुगलों से ना हारे थे, वो अपनों से हारे थे। उन जगमाल था, शक्ति सिंह थे, मान सिंह थे, लक्ष्मण सिंह थे, ये सारे जो है अकबर के सेनापति बन के लड़ रहे थे, ये अपने रिश्तेदार बना रखे थे। ये जो है घोर अत्याचार अब पाप करते रहे, लेकिन जो है राणा प्रताप जो है महान योद्धा थे। वो अपने जीवन भर बन बन भटके, घास के पत्ते खा के रहे, जंगल के पत्ते खा के, फल फूल खा के, वनवासियों के कबीला में रहे। लेकिन ये विधर्मियन के दास्ता स्वीकार न किए। जो आत्मज्ञानी महापुरुष होता है उसके धर्म परिवर्तन किसी के बेवत ना है कि करा दे। जिसके पास अधूरा ज्ञान होता है, जो विश्वास मार्गी है, उसको कहीं कोई जो है धर्म परिवर्तन करा सकता है।
क्योंकि वो लोभी और लालची होता है। वो अपने मतलब के लिए सारे हद पार कर देगा। देश के बेच के खा जाएगा, जनता के बेच के खा जाएगा। और जैसे चांद मियाँ था जो साईं बाबा बन के बैठा है नासिक में, इंदिरा गांधी के मरवाने में उसी के हाथ था। वो अंग्रेजन के दलाल था। इसलिए जो है ये बहुत बड़े बड़े विधर्मी ये धर्म के आड़ में हिंदुस्तान में पूजे जा रहे हैं। तो इसलिए जो है मोहम्मद गोरी जो है विदेश में पृथ्वीराज चौहान के समाधि है। ये सब वहाँ आज भी जूता मारते हैं। आज जोतने यहाँ बहन बेटी के आए देश के दुर्दशा किए वो यहाँ पूजे जा रहे हैं। उनके समाधि पर यही हिंदू जाके चादर चढ़ाता है, भीख मांगता है और रोता है, गाता है और उनके जूता के शिकार होता है। थूक के पानी पिलाते हैं। ये विधर्मियन के समझ में ना आता है कि 33 करोड़ जो देवता थे वो शक्तिहीन हो गए। इसलिए आज के डेट में सब मंदिर में नकली राधा के कृष्ण के संग जोड़ दिए। सब साईं को सब मंदिर में, हिंदू मंदिर में कमाने के लिए बैठा दिए। ये विधर्मियन के अपना कमाई से मतलब है, किसी के भाला से मतलब ना है। वो साईं बाबा कहीं वेद में ना है, शास्त्र में ना है, उपनिषद में ना है, कहीं ना है। लेकिन सब मंदिर में इसको जगह कौन दिया? गद्दार ने दिया। इसलिए गद्दारों से सावधान रहनी है। ये बहुत बड़ी षड्यंत्र चल रहा है। हिंदू दो टुकड़ा में बटेंगे। साईं बाबा के भक्त अलग होंगे, वो हिंदुए होंगे, और उसमें जो है ईसाई, यहूदी, पारसी सब मिलकर के वो एगो अलगे टीम बनेगा। आर्य, समाजी, सनातनी एक अलग टीम बनेगा। ये दोनों आपस में संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।